हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपाल पांडे, डायरेक्टर ऑफ द ब्रेव करियर इंस्टीट्यूट। आप तमाम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग 11th लेक्चर लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं और पिछले लेक्चर में मैंने आपको वेपर प्रेशर से रिलेटेड ग्राफ्स के बारे में बताया था। आज के क्लास में मैं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है। आज की क्लास भी जेई को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाएगा, तो ध्यान देंगे बच्चे आप लोग। आज के क्लास में मैं आपको बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आपके एनसीईआरटी में ये नहीं है ये टॉपिक, तो ये प्योर जेई के लिए टॉपिक है। आज का पूरा लेक्चर जेई के लिए होगा। तो ड्यू पॉइंट और ये बबल पॉइंट का कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में भी जब वीडियो लास्ट कर रहा था उस टाइम में भी मैंने आपको बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझाया था। तो इसके लिए मैंने बताया था आपको कि देखो, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ है। आप लास्ट लेक्चर का लास्ट समय देखोगे मिनट में, तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि ये मैंने टॉपिक समझाया आपको। वहां पे वेपर प्रेशर XA और वेपर प्रेशर YA के बीच का ग्राफ। तो बाबू आप लोग को पता था कि वेपर प्रेशर और XA के बीच में ये ग्राफ बनता है और वेपर प्रेशर और YA के बीच में ये ग्राफ बनता है। ये क्या है आपको पता है बाबू? वेपर फेज है, वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन। XA क्या है बताओ? लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन। तो लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में ये ग्राफ बनता था। याद होगा आप लोगों को, P बराबर P0AXA प्लस P0VXB। जो बच्चे नहीं देखे हैं वीडियो, वो लगातार वेपर प्रेशर जब से शुरू हुआ है, आप रेगुलर वीडियो को देखिए तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैंने जैसा कि शुरुआत के वीडियो में बोला था कि आप इन अवस्थी का लेवल 1 बनाइए, तो आपको बाबू ऐसे आप नहीं बना सकते हो। आपको पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से देखना पड़ेगा और एक एक कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर मुश्किल है। चीजों को रिवीजन कीजिए और लिख लिख करके पढ़िए। जहाँ डाउट्स लगता है वहां पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या फोन करके मेरे से सलाह लीजिए। तो चलो फिर मैं एक बार बोलता हूँ। यहाँ पे वेपर प्रेशर XA के बीच में ये लाइन इसका ग्राफ है, वेपर प्रेशर और YA के बीच में ये ग्राफ है। ये ध्यान रखिएगा। क्यों हुआ था ये भी मैंने बताया था, क्योंकि इन दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन था और इस दोनों में क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो याद रखना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, जबकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन जो होता है वो कर्व होता है। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने एक बात समझाया था आप लोगों को कि यहाँ से ऊपर में ये पूरा का पूरा लिक्विड फेज होता है, पूरा का पूरा लिक्विड फेज होता है और इसके नीचे पूरा का पूरा वेपर होता है। तो यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था आप लोगों को कि ये लिक्विड फेज पूरी तरह से है, लेकिन ये पॉइंट ऐसा है B पॉइंट, जहाँ पे पहली बार कोई लिक्विड का ड्रॉप एक सिंगल ड्रॉप वेपर में कन्वर्ट हुआ है। मतलब इस पॉइंट को हम लोगों ने B पॉइंट को बबल पॉइंट बोला है। आप देख सकते हो इस ग्राफ में मैं पूरी तरह से ये साफ क्लियर कर चुका हूँ। ये पॉइंट A लिक्विड फेज में है, मतलब इसके पूरा ऊपर वाला जो भी पोर्शन है ना, वो सारा का सारा लिक्विड फेज है। पहली बार कोई लिक्विड का एक सिंगल ड्रॉप वेपर बना है यहाँ पे, तो इस पॉइंट को बबल पॉइंट कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जिस पॉइंट पे पहली बार कोई लिक्विड वेपर बना है, पहली बार कोई लिक्विड वेपराइज हुआ है, उस पॉइंट को हम लोग बबल पॉइंट बोल सकते हैं। या बोल सकते हो कि वैसा पॉइंट जिसपे पहली बार कोई वेपर बना है, कोई वेपर का एक ड्रॉप बना है, तो पहली बार लिक्विड वेपराइज हुआ या पहली बार कोई वेपर फॉर्म हुआ, उस पॉइंट को बाबू हम बबल पॉइंट बोलते हैं। क्लियर हो गया एकदम? चलो, इसके बाद जब C पॉइंट पे आते हो तो अभी देखो, इधर से जैसा ये लिक्विड फेज है वैसा ही ये नीचे वाला पूरा का पूरा वेपर फेज है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो E के बाद ये जो पहला पॉइंट है, यहाँ पे समझ लीजिए इसको ड्यू पॉइंट बोलते हैं। तो ड्यू पॉइंट के ठीक बाद मतलब ये वो पॉइंट है जहां पहली बार कोई वेपर जो है ना वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है। तो वेपर लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होगा? कंडेंसेशन होगा। तो D वो पॉइंट है जहां पहली बार कोई वेपर कंडेंस करके लिक्विड बना है। तो यहाँ पे बोलो, लिक्विड क्या बना है? वेपर बना है। यहाँ वेपर क्या बना है? लिक्विड बना है। तो याद रखिएगा, डेफिनेशन के रूप में ज्यादा अच्छा रहेगा कि वो पॉइंट जहां पहली बार कोई वेपर कंडेंस करके कोई लिक्विड बन रहा है उसको ड्यू पॉइंट बोलते हैं। इत्तेफाक से देखो, मैंने जो पॉइंट लिया है B से बबल पॉइंट है, D से ड्यू पॉइंट होता है।
तो ट्रिक की तरह भी याद रख सकते हो, इस ग्राफ को आप दिमाग में सेटअप रखो और यहाँ डी से ड्यू पॉइंट और बी से बबल पॉइंट। तो जब भी मैं इस तरह का ग्राफ दूं तो आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। बोलो बी पे कौन सा पॉइंट? बबल पॉइंट। डी पे कौन सा पॉइंट? ड्यू पॉइंट। क्या है बबल पॉइंट? तो बबल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे पहली बार कोई लिक्विड वेपर में बदला है, या बोल सकते हो कि वो पॉइंट है जहां पहली बार कोई वेपर का ड्रॉप फॉर्म हुआ है। अच्छा, ये ड्यू पॉइंट क्या है भाई? तो पहली बार कोई वेपर कंडेंस करके लिक्विड बना है, पहली बार कोई वेपर कंडेंस करके लिक्विड बना है। अच्छा, नीचे अगर बात करोगे तो यहाँ पे बाबू देखो, लिक्विड के मिलने की संभावना यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो रही है। यानी आप ये भी बोल सकते हो कि जिस पॉइंट पे लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड भी वेपराइज हो गया, लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड जिस पॉइंट पे वेपराइज होगा, मतलब इसके बाद आपको कोई लिक्विड नहीं मिलने वाला है, इसके बाद आपको कोई वेपर नहीं मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि सारा का सारा वेपर कंडेंस हो चुका है। ऑल वेपर गेट्स कंडेंस्ड एट बबल पॉइंट, ऑल लिक्विड वेपराइज एट ड्यू पॉइंट। एकदम ग्राफ को आराम से समझोगे बाबू। तो बबल पॉइंट पे बोलो क्या है? पहली बार कोई लिक्विड वेपर बना है, या बोल सकते हो कि पहली बार कोई वेपर बना है, या फिर तुम इधर से अगर जाओगे तो बोल सकते हो कि लास्ट यहाँ पे वेपर खत्म हो जा रहा पूरी तरह से, क्योंकि इसके बाद केवल लिक्विड मिलेगा, मतलब सारा का सारा वेपर कंडेंस्ड हो गया। इन सारी बातों को मैं लिखवाऊंगा फिर से पॉइंट बना के, आप लोग को सभी समझ लो। सी पॉइंट पे दोनों लोग मिलेंगे, लिक्विड भी मिलेगा और वेपर भी मिलेगा, तो यही पे वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट आएगा। क्योंकि आपको बाबू पता है कि जब लिक्विड और वेपर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे होते हैं तब उसके बीच में ये वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट आता है। इक्विलिब्रियम के टाइम पे लिक्विड के सरफेस पे वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाता है। तो ये सब बातें आप लोगों को क्लियर हो गई, ये दोनों भाई ध्यान रखना बात को। और ये जो पॉइंट था ये मैंने सब लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। पॉइंट ए लिक्विड फेज है, पॉइंट बी बबल पॉइंट है, पॉइंट सी दोनों के बीच में मतलब वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट है, पॉइंट डी ड्यू पॉइंट है, पॉइंट ई वेपर फेज है। इसके अलावा मैंने ये बता दिया था बाबू कि आप लोग जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो ना, किस चीज का नेचर मिल रहा है आपको? लिक्विड का नेचर मिल रहा है। अच्छा, ऊपर जाते हैं तो वाई एक्सिस की तरफ बढ़ रहे हैं और वाई एक्सिस पे प्रेशर है, तो ऊपर जा रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर बढ़ रहा है तो लिक्विड बनने की टेंडेंसी बढ़ रही है। यानी अगर आपका प्रेशर बढ़ेगा तो वेपर किस में कन्वर्ट कर जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट कर जाएगा। दिमाग में छाप लीजिए इस बात को, इमेज बनाइए दिमाग में कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे ये सारा का सारा वेपर किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे ना बाबू, प्रेशर डिक्रीज करना, देखो आप लोग, तो जैसे जैसे आप नीचे आओगे ना प्रेशर डिक्रीज करेगा, और प्रेशर डिक्रीज करेगा तो सारा का सारा लिक्विड किस में कन्वर्ट कर जाएगा? वेपर में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, तो एकदम दिमाग क्लियर रखिए यहाँ पे। और ये दोनों बात मैंने लास्ट में लिखवा भी दिया है कि अगर आपको गैस से लिक्विड बनाना है, गैस से लिक्विड बनाना है, ध्यान से, गैस से लिक्विड ऊपर जाएंगे मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे, लिक्विड से गैस मतलब ऊपर से नीचे आना है तो हम लोग प्रेशर को घटाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब बताओ एक बात, यहाँ पे पूरी तरह से वेपर आ चुका है, यहाँ पे पूरी तरह से वेपर आ चुका है, तो अगर ये बताओ कि क्या यहाँ हम बॉयल्स लॉ लगा सकते हैं? क्या यहाँ चार्ल्स लॉ लगा सकते हैं? क्या यहाँ आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पूरी तरह से आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं, और यहाँ तक ही वेपर प्रेशर का वैल्यू चलेगा। इसके बाद सिर्फ ये पार्शियल प्रेशर बन के रह जाएगा। वजह क्या है कि आप लोग गैस के लिए क्या यूज करते हो? तो पार्शियल प्रेशर यूज करते हो। तो यहाँ पे अब इस सेक्शन में पूरी तरह से आइडियल गैस इक्वेशन आप लगा सकते हो। इधर आप आइडियल गैस इक्वेशन नहीं लगा सकते क्योंकि ये वेपर प्रेशर चलता है यहाँ तक। जब तक लिक्विड का सिंगल ड्रॉप भी बाकी है ना, तब तक आपका ये वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट चलता है। जब सारा का सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट कर गया तो वहां पे पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो इस तरह से इस बात को भी ध्यान रखना कि यहाँ से ये जब तक लिक्विड का लास्ट ड्रॉप है तब तक वेपर, सिंगल ड्रॉप भी लिक्विड का बचा है तो वेपर प्रेशर मेंटेन रहेगा। लेकिन जब वो भी ड्रॉप खत्म होगा और पूरी तरह से सारा का सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट कर जाएगा तो फिर यहाँ पे हम लोगों को आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से गैस बन चुका है। ठीक है, तो इन सारी बातों को मैं एक एक करके लिखूंगा। अभी आप लोग एक बार और
2 मिनट का टाइम दे रहूंगा, अब ध्यान से देख लो एक बार पूरा ध्यान से देख लो। और जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो नोट कर लीजिए इसको। तो चलो बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए। अब देखते हैं एक बार और जल्दी से हम लोग एक बार पिक्चर भी ड्रॉ कर लेते हैं सामने, ताकि आप लोगों को सब दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा था, वेपर प्रेशर। यहाँ पे मैंने क्या रखा था, XA, और यहाँ पे मैंने रखा था YA। ठीक है, तो अब देखो इसके बीच में ग्राफ क्या आया था, याद है ना। यहाँ से ऐसा पॉइंट मैंने खींच लिया था, ये P0 B का पॉइंट होता है और ये P0 A का पॉइंट होता है, और ये YA के लिए खींचता है तो ये खींचता है। मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे बना लिए थे, अभी जस्ट बताया भी हूँ। यहाँ पे पॉइंट बना लिया ऐसे, इस पॉइंट को A माना था मैंने, इस पॉइंट को B माना था, इस पॉइंट को C माना था, इस पॉइंट को D माना था, और इस पॉइंट को E माना था। यहाँ पे लिक्विड वेपर दोनों रहता है। यहाँ पे क्या रहता है बोलो, यहाँ पे केवल लिक्विड फेज रहता है और लास्ट में केवल वेपर रहता है। पिक्चर को बाबू दिमाग में सेटअप कर लो। मैंने ट्रिक के तौर पे भी बता दिया कि बी पॉइंट को बबल पॉइंट और डी पॉइंट को ड्यू पॉइंट, तो एक आसान चीज बनता है। अब देखो इस पिक्चर को दिमाग में लेकर के क्या क्या आप डेफिनेशन बोल सकते हो। अगर केवल बबल पॉइंट के बारे में बोलने को कहा जाए तो बबल पॉइंट में बाबू पहली बार आप क्या बोलोगे कि इधर केवल लिक्विड था और लिक्विड वेपर दोनों मिला, तो पहली बार कोई लिक्विड का ड्रॉप वेपराइज हुआ है। तो लिख सकते हैं कि पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड gets vaporized। और ये मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, ये बबल पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ये बबल पॉइंट के बारे में चल रहा है। गेट्स वेपराइज्ड, ऐसा आप बोल सकते हो। और अगर आपसे मैं कुछ बोलने को बोलूं तो क्या बोल सकते हो, तो बोल रहे हैं कि पहली बार कोई लिक्विड का ड्रॉप वेपराइज हुआ है, तो ऐसा भी तो बोल सकते हो कि पहली बार कोई वेपर फॉर्म हुआ है। तो मैं इस सब लिख रहा हूं इसको एक और तरीके से, पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर गेट्स फॉर्म्ड। मतलब पहली बार जिस पॉइंट पे लिक्विड वेपराइज हुआ है उसको भी बबल पॉइंट बोलेंगे, या बोल सकते हैं कि पहली बार कोई वेपर फॉर्म हुआ है जिस पॉइंट पे, पहले जो मतलब वेपराइजेशन की कहानी जब शुरू हो रही है उस टाइम को, तो उसको भी हम लोग बबल पॉइंट बोलेंगे। और क्या लिख सकते हो, देखो दो डेफिनेशन तो मैंने बता दिया। और इधर नीचे से जब आप चलते हो तो यहाँ वेपर के मिलने की लास्ट पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ के बाद अब कोई आपको वेपर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा लिक्विड मिलने वाला है। तो बोल सकते हो कि पॉइंट एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ वेपर गेट्स कंडेंस्ड, मतलब यहाँ के बाद कोई वेपर नहीं बचेगा। तो लिख सकते हैं बाबू, पॉइंट एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ वेपर गेट्स कंडेंस्ड, लास्ट ड्रॉप ऑफ वेपर गेट्स कंडेंस्ड। तो लास्ट ड्रॉप मतलब इसका ओनली लिक्विड बचेगा केवल। तो कई तरीके से सोचने का हमारा हो गया। अच्छा, बबल पॉइंट पे पूछा जाए कि लिक्विड और वेपर दोनों हैं, तो लिक्विड वेपर में कौन मेजर है और कौन माइनर है, बताओ लोग। लिक्विड भी है और वेपर भी है, तो बताइए कि कौन सा माइनर होगा और कौन सा मेजर होगा। तो आप लोग तो देख रहे हो कि सिंगल ड्रॉप वेपर का बना है पहली बार, तो ये सिंगल ड्रॉप है और ये क्या है, मैक्सिमम है, 99% है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे
लिक्विड जो है ना वो मेजर होगा, लिक्विड जो है वो क्या होगा, मेजर होगा, और वेपर जो होगा वो क्या होगा, माइनर होगा। नोट कीजिए। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा, नेग्लिजिबल होगा। नोट कर लो जल्दी से, फिर ड्यू पॉइंट पे बात करेंगे। तो ये सब बबल पॉइंट पे बातें हो रही हैं। तो चलो अब ड्यू पॉइंट पे क्या होगा बताओ, एक बार बोलते हैं फिर लिखेंगे। अब ड्यू पॉइंट पे जब आओगे तो बताओ क्या हो रहा है। तो बोलेंगे कि ये ऐसा पॉइंट जहां पे ड्यू पॉइंट पे क्या हो रहा है बताओ, तो सारा का सारा वेपर है और इसका पहली बार क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। मतलब ये वो पॉइंट है जहां पे पहली बार कोई वेपर क्या हुआ है, कंडेंस हुआ है। आ रहा समझ में? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहले लिख देते हैं इसको, नोट कीजिए। अच्छा ऐसा भी बोल सकते हो ना कि जिसपे लास्ट ड्रॉप लिक्विड का क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है। यहीं से आप मिलाते चलोगे तो हो जाएगा। जैसे देखो पहला पॉइंट जो हम बोले हैं, तो पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड गेट्स वेपराइज, तो इस पे बोल सकते हो कि पॉइंट एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड गेट्स वेपराइज। ठीक है, तो यहीं पे बदलता हूं, देखो पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड गेट्स वेपराइज्ड, ये है। तो इसमें हम बोलेंगे लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड गेट्स वेपराइज, क्योंकि यहां के बाद अब कोई लिक्विड नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो एक करके मिटा देता हूं पहले। तो देखो बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट में क्या फर्क है, थोड़ा सा चेंज हुआ है खाली, आप लोग देखो यहाँ पे समझो। तो ड्यू पॉइंट में क्या चेंज हुआ है, यहाँ पे लिख लेना ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट। देखो जरा समझो, तो इस पॉइंट पे बात हो रही है। तो पिछले वाला डेफिनेशन में और इसमें बहुत फर्क नहीं है। देखो कैसे, तो पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर गेट्स कंडेंस्ड, मतलब यहाँ पे ये पहला वो पॉइंट है वेपर के लिए जहां पे ये पहली बार कंडेंस हुआ है। इसके पहले तो सारा का सारा ये वेपर ही था, लेकिन इस पॉइंट के बाद ये क्या हो गया है, कंडेंस हुआ है, और इसका पहला ड्रॉप कंडेंस हुआ है, तभी ये वेपर लिक्विड में चेंज हुआ है। अब इसके बाद तुमको लगातार लिक्विड मिलते जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि ये वैसा पॉइंट है जहां पहली बार कोई वेपर का ड्रॉप कंडेंस हुआ है। पिछले डेफिनेशन में यहाँ लिक्विड था, यहाँ वेपराइजेशन था, खाली मैंने उसको चेंज कर दिया। देखोगे मिला के, यहाँ वेपर कर दिया और यहाँ कंडेंस कर दिया। इसी तरीके से दूसरा डेफिनेशन मैंने लिखा है, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड गेट्स फॉर्म्ड। तो यहाँ पे ध्यान दो, पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड गेट्स फॉर्म्ड। तो पहली बार यहाँ पे जो है ना वेपर का, देखो वेपर का ये पहला ड्रॉप यहीं पे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। ऐसा बोल सकते हैं कि वेपर गेट्स कंडेंस्ड। इस पॉइंट पे पहली बार वेपर कोई कंडेंस होगा, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि पहली बार कोई लिक्विड का ड्रॉप बना है। फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड गेट्स फॉर्म्ड फ्रॉम द वेपर, फ्रॉम द वेपर फेज। तो ये ज्यादा अच्छा सुटेबल लाइन हो गया कि पहली बार कोई मतलब लिक्विड बना है वेपर फेज से, ये वो पॉइंट है। या लास्ट बोल सकते हो कि पॉइंट एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड गेट्स वेपराइज, मतलब सारा का सारा लिक्विड जिस पॉइंट पे वेपर के रूप में बन गया है उस पॉइंट को ड्यू पॉइंट बोलते हैं। तो ड्यू पॉइंट पे बाबू आप देख सकते हो कि लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम पे हैं, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड भी रहेगा तो वो वेपर के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, और लास्ट ड्रॉप ऑफ वेपर भी बचा है तो वो भी लिक्विड के साथ क्या करेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। तो यहां तक आपका इन दोनों के बीच में इसका मतलब वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट चलता है, और लिक्विड के लिए तो वेपर प्रेशर होता ही है। मतलब इस पूरे सेक्शन में वेपर प्रेशर चलेगा और इधर में पार्शियल प्रेशर चलेगा। तो अब देखो लिक्विड यहाँ पे माइनर है, क्योंकि लिक्विड अब खत्म हो रहा है और वेपर बच रहा है, तो लिक्विड माइनर हो गया और वेपर मेजर हो गया।
तो ड्यू पॉइंट पे वेपर मेजर है और ये बबल पॉइंट पे लिक्विड मेजर है। तो इस तरीके से ये पूरा कहानी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं लास्ट पर बोल दे रहा हूं, देखो ये वो पॉइंट है जहां पहली बार वेपर किसी लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, या बोल सकते हो कि पहली बार कोई वेपर से लिक्विड बना है, या फिर बोल सकते हो कि सारा इधर से जब ऊपर से आओगे तो सारा का सारा लिक्विड गेट्स वेपराइज हो गया है। मतलब इस पॉइंट के बाद अब कोई लिक्विड नहीं बचा है। तो नोट कर लीजिए। फिर इसको हम लोग और देखते हैं डायग्राम से। चलो, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोग को भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए। बता रहा हूँ, कब से बता रहा हूँ मैं कि लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम पर रहते हैं बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट के बीच में। क्योंकि बबल पॉइंट के पहले केवल लिक्विड होता है और ड्यू पॉइंट के बाद केवल वेपर होता है। तो दोनों कब मिलते हैं हम लोगों को? तो दोनों मिलते हैं दोनों के बीच में, बिटवीन बबल पॉइंट एंड बिटवीन ड्यू पॉइंट। ठीक है, और वहीं पे वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट काम करता है। तो ये सारा बात आप लोग नोट कर लीजिए। लास्ट लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, गैसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। गैस को आप लिक्विड में बदलना चाहते हैं तो प्रेशर बढ़ाइए। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो जगह कम मिलेगा वेपर को, और वेपर को जगह कम मिलेगा तो वो कंडेंस हो गया, और कंडेंस करके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि गैसेस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, और अगर आप उसको प्रेशर देते जाएंगे तो वो और कम वॉल्यूम में जाएगा, और जितना कम वॉल्यूम में जाएगा एक दूसरे पे प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेगा, और इसकी वजह से वो लिक्विफाई कर जाएगा। डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर भी आप बढ़ाएंगे तो फिर तो वेपर बनेगा ही नहीं। तो हम लोगों को तो और वेपर बनने लगेगा, सॉरी, तो हम लोगों को तो और ज्यादा हम लोगों को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आप टेम्परेचर डिक्रीज कर दो। टेम्परेचर जितना ही कम रहेगा तो उतना ही आपका आराम से वो कंडेंसेशन हो सकता है। और डिक्रीजिंग वॉल्यूम तो वही बात हो गया कि प्रेशर आप बढ़ाओ या वॉल्यूम घटाओ, तो बात तो सेम है। वॉल्यूम जितना कम करेंगे, जितने दूर में पहले था, धीरे धीरे आप कम करते जा रहे हैं वॉल्यूम, तो मॉलिक्यूल जो है वो काफी पास पास आते जाएंगे और उनमें आपस में टकराव ज्यादा होने लगेगा, फिर कंडेंसेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जरा देखो लोग, एक बार और मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखो। जैसे मान लो मैंने कोई कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में मैंने पिस्टन लगा दिया और पूरे में लिक्विड भर दिया। मैंने पूरे कंटेनर में मैंने क्या भर दिया बोलो? तो सब जगह मैंने लिक्विड भर दिया, कहीं भी कुछ भी खाली नहीं है। अगर ये पूरा का पूरा भर दिया तो बताओ इसको आप बबल पॉइंट बोलोगे कि ड्यू पॉइंट बोलोगे? आराम से इत्मीनान से बताओ। अभी ये पिस्टन शांत है, मतलब स्थिर है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, आपका प्रेशर में कोई फर्क नहीं है। तो बताओ बाबू ये बबल पॉइंट है कि ड्यू पॉइंट है? तो आप लोगों को साफ साफ समझ में आ रहा है कि केवल लिक्विड प्रेजेंट है, और ये क्या बोल रहा है कि बिफोर बबल पॉइंट ओनली लिक्विड फॉर्म इज प्रेजेंट। इसका मतलब ये जो कहानी है ना, ये बिफोर बबल पॉइंट की कहानी है, बिफोर बबल पॉइंट की कहानी है ये। अच्छा चलो, तो बिफोर बबल पॉइंट के बाद हमें अगर लिक्विड को वेपर बनाना है, सारा पूरा फुल है, एकदम पानी से भरा हुआ है कंटेनर, तो अगर हम इस लिक्विड को वेपराइज करना चाहते हैं तो कैसे वेपराइज कर सकते हैं? तो हम लोग को प्रेशर कम करना पड़ेगा। मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर आपको लिक्विड को वेपर में बदलना है तो आपको प्रेशर डाउन करना पड़ेगा। तो प्रेशर डाउन आप कैसे कर सकते हो? तो प्रेशर घटाना है तो वॉल्यूम बढ़ाना होगा, प्रेशर घटाना है तो वॉल्यूम बढ़ाना होगा। तो मान लो थोड़ा सा ऊपर मेरा ये पिस्टन चला गया, थोड़ा सा पिस्टन ऊपर चला गया, तो अगर ये थोड़ा सा ऊपर गया और क्या हुआ देखो, अभी भी पूरा का पूरा लिक्विड भरा हुआ है, अभी भी लिक्विड पूरा का पूरा भरा हुआ है। तो ध्यान देना इस बात को कि अभी सिर्फ लेकिन एक सिंगल ड्रॉप वेपर का बन गया। ये बोलो क्या है बताओ? सिंगल ड्रॉप ऑफ वेपर, सिंगल ड्रॉप ऑफ वेपर, पहली बार कोई वेपर बना है। तो बताओ इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे? कुछ याद आ रहा है?
पहली बार जब कोई लिक्विड वेपर बनता था तो उसको आप क्या बोलते थे? तो इसको हम लोग बाबू बोलते हैं बबल पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं जी? बबल पॉइंट बोलते हैं। एकदम बताओ, कोई दिक्कत है तो हम क्लियरली बताना। तो यहाँ पे अभी तो ये सिंगल डायरेक्शन ही होगा, डबल डायरेक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि अभी मेरा पहली बार ये तो पूरा लिक्विड था, सिंगल ड्रॉप वेपर का बना है मेरा, ठीक है। और थोड़ा सा मैं पिस्टन को और उठा रहा हूँ, प्रेशर को मतलब मैं अब कम कर रहा हूँ। लेकिन एक बात तो आपको पता है कि अगर एक भी ड्रॉप लिक्विड का बन गया तो अब यहाँ से इक्विलिब्रियम ये मेंटेन करना शुरू करेगा। तो अब अगर आपने फिर भी पिस्टन को उठाना चालू रखा तो अब देखो ये थोड़ा सा मेरा पतला हो रहा फिगर, क्योंकि स्पेस कम है। ऐसा नहीं करेंगे, जो कंटेनर का साइज होगा वो हर जगह सेम रहेगा, खाली पिस्टन ऊपर नीचे होते रहेगा। तो अगर मान लो हमने और थोड़ा प्रेशर कम कर दिया तो अब तो जा करके ये पिस्टन बहुत सारा वेपर बन जाएगा, बहुत सारा वेपर बन जाएगा, और लिक्विड भी बहुत सारा रहेगा। तो लिक्विड और वेपर अब जाकर के एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकते हैं। तो देख लीजिए आप लोग, ध्यान से एकदम समझ लीजिए बात को। यहाँ पे सब ऊपर में वेपर है, ये आपका वेपर है, ठीक है। तो इन दोनों में इक्विलिब्रियम आएगा। तो ये जो कहानी है ये कब की कहानी है बोलो? तो बिटवीन बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट, बिटवीन बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट की कहानी है ये। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब पूरा का पूरा लिक्विड है तो ये बबल पॉइंट कहलाएगा, और आपने सॉरी बिफोर बबल पॉइंट कहलाएगा, और एक सिंगल ड्रॉप अगर वेपर का बन गया तो फिर आप बाबू इसको बबल पॉइंट बोलोगे। और अगर फिर भी आप और ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाते रह रहे हो, प्रेशर कम करोगे, तो और ज्यादा वेपर के मॉलिक्यूल बनेंगे, और फिर ये इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। तो यहाँ याद रखना कि लिक्विड और वेपर जो है ना, ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम पे हैं, ठीक है। मैं बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट को इस पिक्चर के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ, नोट कर लीजिए जल्दी। और यहाँ पे कुछ वेपर प्रेशर भी बनेगा। अगर आपको दिमाग लग रहा है कि अगर लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम पे आ गए तो दोनों में कुछ वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो ये इसके सरफेस पे प्रेशर लगाएगा, और प्रेशर लगा करके ये वेपर प्रेशर मेंटेन करेगा। तो मान लो कि वेपर प्रेशर हमने कुछ मान लिया, वेपर प्रेशर मान लो कि 0.5 ATM आया है, मान लिया। आगे कंडीशन देखेंगे, नोट कीजिए पहले। तो आप लोग देखो यहाँ पे वेपर प्रेशर आ चुका है, और आप लोग को पता है कि वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर का मैक्सिमम वैल्यू होता है। वेपर प्रेशर एक बार अचीव कर लिया तो फिर वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर इसके लिए आप इक्वेशन लिखना चाहते हो, आइडियल गैस इक्वेशन, तो लगा सकते हो। क्या लिखते हैं आप लोग बताओ? तो 0.5 गुना V1, मान लो वॉल्यूम V1 है, और बराबर N1 इंटू R इंटू टी। और ये तुमको पता है कि गैसेस के लिए लगता है, तो ये वेपर के लिए मैं इक्वेशन लगा रहा हूं। तो वेपर प्रेशर जो मैंने मान लिया है 0.5 इंटू V1 मान लिया कि अभी वॉल्यूम V1 है, और ये मोल कितना है N1 मान लिया, और R इंटू टी। टेम्परेचर कांस्टेंट है पूरे प्रोसेस में, ध्यान रखना इस बात को, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन हम लगा सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसी में इसमें तुम्हारा बहुत सारा वेपर बन चुका है अब ये, तो ये था तुम्हारा बबल पॉइंट, ये उसके बीच की कहानी। अगर मेरे को ड्यू पॉइंट दिखाना हो तो कैसे दिखाऊंगा बताओ? तो ड्यू पॉइंट में क्या करेंगे कि कंटेनर ले लेंगे हम लोग, और कंटेनर लेकर के पिस्टन जो लगा था वैसे ही लगा दिया, और वॉल्यूम को और ज्यादा बढ़ा दिए हैं। तो वॉल्यूम जब बढ़ा देंगे तो सारा का सारा भी ड्यू पॉइंट पे क्या होता है, सारा का सारा क्या चीज में बदल जाता है? तो सारा लिक्विड का ड्रॉप किस में बदल गया है बताओ? वेपर में बदल गया है। और तुमको पता है कि जब ड्यू पॉइंट आता है तो ये लिक्विड का ड्रॉप मान लो
सिंगल ड्रॉप ऑफ लिक्विड। अच्छा है, छोड़ दो, यहाँ पे मत मानो, नीचे मानेंगे हम लोग, ये छोड़ दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि सारा का सारा ये जो है ना वेपर बन चुका है, सारा का सारा क्या बन चुका है, वेपर बन चुका है, सारा वेपर बन चुका है, देख सकते हो, ठीक है। और ये लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड है, ये लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड है। तो अब बताओ इसको कौन सा पॉइंट बोलते हैं? तो इसको हम लोग ड्यू पॉइंट बोलते हैं। इसको हम लोग कौन सा पॉइंट बोलते हैं? तो इसको ड्यू पॉइंट बोलते हैं। कोई दिक्कत है? अच्छा अब बताओ, अगर लास्ट ड्रॉप भी है तो अभी भी यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन है और वेपर प्रेशर अभी भी कितना लगेगा? 0.5 ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.5 गुना V2 इक्वल टू N2 गुना R गुना T। तो देखो, अगर वॉल्यूम बदला है तो मोल्स भी बदलेंगे और ये तुम्हारा ड्यू पॉइंट हो गया। अगर ये भी ड्रॉप तुम्हारा अभी भी तुमने ये कर दिया, मतलब पिस्टन को ऊपर उठा लिया, तो अब जाकर के अब कुछ बचने वाला नहीं है और सारा का सारा वेपर बन गया है, सारा का सारा तुम्हारा वेपर बन चुका है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मेरे पास केवल वेपर है, केवल और केवल क्या है? वेपर है। ओनली वेपर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। क्लास थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आप लोग बना रखेंगे, मतलब कोशिश करेंगे कि इंटरेस्ट आपका बना रहे। टॉपिक्स को आराम आराम से भी देख सकते हो, अगर ब्रेक करके भी देखना है तो देख सकते हो। 20 मिनट 30 मिनट का ब्रेक करो, 10 मिनट का ब्रेक करो, वैसे भी देख सकते हो। अब इसमें सारा का सारा वेपर, ओनली वेपर आर फॉर्म, ओनली वेपर्स आर प्रेजेंट। तो बताओ अब ये कहानी किसकी है? तो ये आफ्टर ड्यू पॉइंट की बात है, आफ्टर ड्यू पॉइंट की बात है, नोट करिए। तो चलो इसके बाद, अच्छा यहाँ पे एक बात बताओ, सिंगल एरो लगेगा कि डबल एरो लगेगा? अब ये केवल सिंगल एरो रह जाएगा क्योंकि अब इक्विलिब्रियम नहीं रहा। तो जब केवल वेपर्स रहेगा ना, तो अब यहाँ पे आप आराम से बॉयल्स लॉ लगा सकते हो, बॉयल्स लॉ लगा सकते हो। समझ में आया? और इसके लिए आप इक्वेशन लिख सकते हो 0.5 गुना V3 बराबर N3RT। तो आपको पता है कि V3 ज्यादा है V2 से, V2 ज्यादा है V1 से। इसी तरीके से N3 ज्यादा है N2 से और N2 ज्यादा है N1 से। मतलब अगर वेपर के मोल की बात करोगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा है, उसके बाद यहाँ पे है और तब यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने डायग्राम बना करके आप लोगों को पूरा का पूरा बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझा दिया। अगर आपको बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट को ग्राफ पे दिखाना हो तो आप कैसे दिखाओगे? मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो अगर, तो आप कैसे करेंगे? देखो यहाँ के बाद तो ग्राफ तुम्हारा बॉयल्स लॉ वाला हो जाएगा। पीवी डायग्राम बनाओगे और उस पर रेक्टेंगुलर आरएच भी बना दोगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन अगर बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट को हम लोग को ग्राफ पे दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? तो इसको नोट कीजिए, फिर मैं उसको बता देता हूँ ग्राफ बनाने के लिए। तो बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट के बीच का ग्राफ हम लोगों को बनाना है। बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट के बीच में ग्राफ कैसे रहेगा? बबल पॉइंट क्या होता है बोलो? तो पहली बार कोई वेपर बनता है और वहीं से इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हुए वेपर प्रेशर आता है। तो बबल पॉइंट से ड्यू पॉइंट तक वेपर प्रेशर का कोई वैल्यू चेंज नहीं करता है। आपको पता है ड्यू पॉइंट पे लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बचता है, लेकिन वो भी इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। तो बबल पॉइंट पे पहली बार कोई वेपर का ड्रॉप आता है और वो इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर देता है, और ड्यू पॉइंट पे लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड भी वेपराइज हो जाता है। तो वहां पे भी इक्विलिब्रियम मेंटेन है। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लो कि वेपर प्रेशर मेरा ये आया, तो ये बबल पॉइंट हो गया, और यहाँ पे आया बाबू आपका ड्यू पॉइंट डीपी। ठीक है, लेकिन ड्यू पॉइंट के बाद आपको पता है क्या होता है? इसके बाद केवल वेपर बचते हैं
और तब आपका ग्राफ जो होगा कुछ इस तरीके का होगा। और वजह क्या है कि आप लोग को याद भी होगा, मैंने गैसेस स्टेप में पढ़ाया था कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है। इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो देखो जी, यहां तक आप लोग को पता है हाइपरबोला, तो आपको पता है यहां तक कि ये वेपर प्रेशर कांस्टेंट है। वेपर प्रेशर कांस्टेंट है और इस पोर्शन में वेपर प्रेशर चेंजेस हो गया। वेपर प्रेशर चेंजेस इनटू पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर। अच्छा एक बात बताओ, पार्शियल प्रेशर बड़ा है कि वेपर प्रेशर बड़ा है? तो तुम देख सकते हो कि ऊपर जाते हो तो लगातार प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू वेपर प्रेशर होता है। मैंने पहले भी आपको लिखवाया था कि वेपर प्रेशर जो होता है वो पार्शियल प्रेशर का मैक्सिमम वैल्यू होता है। इससे ज्यादा वैल्यू कभी भी प्रेशर का नहीं हो सकता है। तो याद रखना कि रेगुलरली ये प्रेशर का वैल्यू इंक्रीज करते जाता है और यहाँ जब वेपर प्रेशर आ गया तो मैक्सिमम हो गया और यही से वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। यानी बबल पॉइंट पे वेपर प्रेशर स्टार्ट हुआ और ड्यू पॉइंट तक वेपर प्रेशर मेंटेन रहा। जैसे ही लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड में वेपराइज हो गया तो सारा का सारा वेपर बन गया और तब तुम्हारा ग्राफ इस तरीके का हो जाएगा, या बोल सकते हो कि इस तरीके का हो जाएगा। ये तो सबको याद होगा कि टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता था तो बॉयल्स लॉ में मैंने क्या बताया था आपको कि बन जाता है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसका मीनिंग तो आपको समझ में आता है कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इस तरीके से बाबू आप लोग ग्राफ भी बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट पे कर सकते हो। नोट कीजिए, और ये नहीं समझ में आया तो फिर से सुन लो। बबल पॉइंट से ड्यू पॉइंट तक वेपर प्रेशर फिक्स रहेगा। ड्यू पॉइंट में जब सारा वेपर हो जाएगा तो ये इस तरीके से चेंज करेगा। एक दो न्यूमेरिकल कराता हूं मैं, नोट कीजिए पहले।